अर्बन सिटी लाहौर विद इन फ्यू डेज 1 कनाल प्लॉट की कैटेगरी लॉन्च करने जा रहा है और इस टाइम मार्केट में जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स क्वेरीज रिसीव हो रही हैं कि शर्जील आइदर वी शुड गो फॉर अर्बन सिटी लाहौर, अलकबीर ऑर्चर्ड और लाहौर स्मार्ट सिटी। तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए डिसीजन लेना आसान हो और जो भी लोग इन तीनों प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं एज़ पर देयर सिनेरियो, एज़ पर द एनालिसिस जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वो आप रब्ता करके करवा सकें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। देखें, सबसे पहले बात करते हैं अगर इस एरिया के अंदर काला शकाफू में GT रोड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट हमारे पास आता है लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि हबीब रफीक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। 2020 में हमने इसको लॉन्च किया था और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years हमने यहाँ पे मोर देन 1500 लोगों को पोजीशंस हैंड ओवर कर दी हैं। 3000 प्लस इन्वेस्टर्स के प्लॉट्स को बैलेट कर दिया है और कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, रोड्स, मसाजिद, बहुत सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया का अगर मैं इसको किंग कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँगा और मेरी आप इस बात से अगर एग्री करते हैं या डिनाई करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस टाइम करंट प्राइसिंग की अगर बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट आप अगर फ्रेशली बुक करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट है 8.5 मिलियन, 85 लाख का आपको ये प्लॉट मिलता है। 10% या 20% एज पर द सिनेरियो जो आपके साथ डील होती है वहाँ पे ये चीज़ लॉक की जाती है। लेकिन द मेजर फैक्टर इज दिस कि अगर आप करंटली अभी देखें स्मार्ट सिटी को तो यहाँ पे ओवरसीज प्राइम, ओवरसीज 1, ओवरसीज 2, इसके साथ साथ जो एग्जेक्टिव की ऑप्शंस हैं ये सब के सब जो प्राइम लोकेटेड ऑप्शंस थी ऑलरेडी बैलेट हो चुकी हैं या पोजीशन मिल चुका है और जिन लोगों ने रिटर्न्स लेने थे खास तौर पे वो लोग अटेन कर चुके हैं या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2020 में 55 लाख का कनाल जब लॉन्च किया था हमने 5,50,000 से 10% से बुक हुआ था और इस टाइम वो प्रॉपर्टी 1.75 से लेकर 2 CR की लाई करती है ओवरसीज प्राइम सेक्टर A के अंदर, जो कि रिंग रोड के बिल्कुल साथ स्मार्ट सिटी का प्रीमियम ब्लॉक है, जहाँ पे स्मार्ट सिटी ने अपने इनिशियली अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्कीम लिया 5 से 6 अरब की विलास की शक्ल के अंदर। लेकिन अगर अभी करंटली जो है वो कोई बंदा कैनाल की फाइल लेता है और 5 मरला की, 10 मरला की, कोई भी कैटेगरी की हो, तो ओवरसीज 1, ओवरसीज 2, एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2 की बैलेट के बाद इस टाइम के ऊपर आपको मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बताता होता हूँ आप लोगों को कि अब आपकी प्लॉटिंग जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे की बैक साइड के ऊपर होगी। जो M11 का जो मास्टर प्लान है उसकी बिल्कुल टोटली बैक साइड के ऊपर होगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें या आप वहाँ पे जो है वो जाएँ, मूव ना करें। कहने का मकसद सिर्फ ये है इन शॉर्ट कि जो प्रीमियम कैटेगरी थी, जो प्रीमियम लोकेटेड प्लॉट से एरिया था ओवरसीज प्राइम का 1 का 2 का जो कि GT रोड से, M11 की जो है वो फ्रंट साइड के ऊपर था, रिंग रोड के नेक्स्ट के ऊपर था, वो बुक हो चुका है। तो स्मार्ट सिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाना चाहें तो यू हैव बैलेटेड ऑप्शंस और घर बनाने के इरादे से भी जाएँ तो बैलेटेड ऑप्शंस और पोजेशनेबल ऑप्शंस में आपको जाना चाहिए। ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपैरेटिवली कि आप फाइल बुक करवा के जो है वो M11 की बैक साइड पे जाएं जहां पे स्टिल अभी लैंड की परचेजिंग चल रही है। इसके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 1 कनाल की बैलेटेड ऑप्शंस बहुत मेरे पास रीजनेबल अमाउंट्स के अंदर पड़ी हुई है। इन्वेस्टर्स जो मेरे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं। आप पोजेशनेबल प्लॉट मेरे थ्रू परचेज कर सकते हैं, वीडियो में नंबर है, आप रब्ता करके जो है वो एनी टाइम मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। इसी के बिल्कुल साथ दूसरा प्रोजेक्ट है अलकबीर ऑर्चर्ड। अब अलकबीर ऑर्चर्ड की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी हिस्ट्री को जानते हैं। हबीब रफीक पाकिस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी भी किस्म का जो है वो शक व शुबात नहीं है। अलकबीर डेवलपर्स की बात करें तो लाहौर में नाम ग्रामी शख्सियत चौधरी और अंग्रेब साहब का ये प्रोजेक्ट है और राइवल रोड के ऊपर जो है वो इन लोगों की मल्टीपल सोसाइटीज़ लॉन्च हुई है, जिसमें अलकबीर फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, किंग्स टाउन है, मरियम टाउन है। इसके बाद इन्होंने GT रोड पे राइट नेक्स्ट टू स्मार्ट सिटी, ऑपोजिट टू स्मार्ट सिटी गेट नंबर 2 जो आपका ओवरसीज 1 एग्जेक्टिव 1 की लैंड बनती है, अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अलकबीर डेवलपर्स की हिस्ट्री की अगर बात करें तो राइवल रोड के अंदर इनके फेज़ 2 के अंदर उमर ब्लॉक, अली ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक के अंदर डिलीवरेंस के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। इसके बाद अगर मैं इनकी किंग्स टाउन की बात करूँ तो वहाँ पे सेक्टर B के अंदर एक ऐसी दीवार हाइल हुई थी है सेक्टर A और B के अंदर कि वो दीवार इतने बड़े डेवलपर से अल्लाह जाने कौन सी मशीनरी इन्होंने कोई इंपोर्ट करवानी है चाइना से या बाहर से मंगवानी है जो वो दीवार नीचे से टूट रही। असल में जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके पास लैंड ही वहाँ पे नहीं है, लैंड के वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स में इनके जो है वो डिलीवरेंस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो शिकायतें मसूल होती हैं मुझे इन्वेस्टर्स की, तो इस वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं अगर इनको मार्किंग दूँ मैं 5.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा क्योंकि मेरे लिए डिलीवरेंस बहुत मैटर कर रही होती है।
और उस मामले में अलकबीर मुझे हर दफ़ा जो है वो मायूस कर देता है। अब इन्होंने अलकबीर ऑर्चिड लॉन्च किया हुआ है। अलकबीर ऑर्चिड अगेन इन्होंने अल एहसान गार्डन के नाम से सोसाइटी ओवरटेक की थी, और आपको पता है कि जब भी सोसाइटी ओवरटेक होती है तो वहाँ पे लिटिगेशंस के अगर उस टाइम पे मसला ना हो तो इन फ्यूचर होता ही होता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेसिक सा रियल एस्टेट है। तो अल एहसान गार्डन के साथ अगेन सेक्टर ए के अंदर इनके लिटिगेशंस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि कल को आपको इन फ्यूचर जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, और जो अभी सेक्टर ए के इन्वेस्टर्स हैं वो फेस कर भी रहे हैं। सेक्टर ए की फाइल रीसेल नहीं हो पा रही। वजह उसकी क्या है कि लोग जो है वो डरते हैं कि लिटिगेशन की जैसे जैसे ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो लोगों में जो है वो डर होता है और फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते। अब इन्होंने ऑर्चर्ड के अंदर सेक्टर जो आपका इसमें मेन जो है वो जीटी रोड पे लॉन्च किया है ब्लॉक अपना ओएसिस नाम से। वहाँ पे 1 कैनाल की जो कटिंग है वो 75 लाख का इन्होंने प्लॉट लॉन्च किया है। ऑल्दो इनकी डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दैट डजंट मैटर। हमने फ्री के खाते में, सस्ते के खाते में अपने जो है वो 70-80 लाख तो नहीं डबो देने। 75 लाख यहाँ पे विद जीरो मैनिटीज, विद लिटिगेशन इशूज, विद कोई डेवलपर की अच्छी हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ आप जीटी रोड का ब्लॉक क्या है कि इतना महंगा बेच नहीं सकते, बनता नहीं है आपका। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास अमेनिटीज़ को लेके कोई ऐसा एक्सीलेंस नहीं है। उस एरिया के अंदर जो है वो एक बदबूदार किस्म का नाला भी है जिसकी जो है वो इनफैक्ट मेरी तो क्लाइंटेज वहाँ पे नहीं जा पाती। मे भी कुछ लोग जा पाते हों, आप जा भी सकते हैं, आप कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि आपको एथिकली बीइंग एन एथिकल रियलिटर मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं टाइमली ये चीज़ें सारी बताता रहूँ ताकि आपके पैसे जो है वो बच जाए करें। फिर आप कल को ये ना कहा करें कि रियल एस्टेट में हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हो गया। सो फॉर द अलकबीर ऑर्चर्ड 1 कैनाल प्लॉट तो इट्स अ स्ट्रेट अवे नो फ्रॉम माय साइड। अगर हम बुकिंग करवाना भी चाहें, ऑल्दो 1 कैनाल की कटिंग के ऊपर मेरा 5 लाख प्लस कमीशन बनता है, लेकिन मेरी तरफ से सिंपल ना है। आप जो है वो किसी भी डीलर को कॉल करके अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड के साथ जो है वो प्रोजेक्ट है अर्बन सिटी लाहौर। अर्बन सिटी लाहौर के डेवलपर्स की बात की जाए तो अर्रहमान और लजीज डेवलपर्स ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग भी कोई दूध के धुले हुए हैं। इनके प्रोजेक्ट के अंदर गार्डन सिटी के अंदर जो है वो डिलीवरेंस को लेकर इश्यूज हैं, लेकिन उनका मेजर कंसर्न जो है वो मार्केट रिस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंटेज मूव ही नहीं कर रही, इस वजह से वो प्रोजेक्ट उतना चल नहीं पाया। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करें तो लाहौर के ये बहुत पुराने जो हैं वो कम से कम, अगर मैं गलत ना हूँ तो 20 साल पुराने ये डेवलपर्स हैं जिन्होंने अल हफीज़ गार्डन के नाम से सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, अर्रहमान गार्डन्स के नाम से बनाई हुई हैं, और बहुत अच्छा जो है वो लोगों को रिस्पॉन्स भी मिला है, बहुत अच्छे लोगों को प्रॉफिट्स भी मिले हैं, और थाउजेंड्स के अंदर लोग इनकी मल्टीपल सोसाइटीज़ के अंदर रिहाइश पजीर भी हैं। अगर मेरी ये रिसर्च गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब इन्होंने अर्बन सिटी लाहौर लॉन्च की है। इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग पहले आज से 8-9 महीने कबल जो है वो 2023 में इन्होंने मुरीदके में ब्लॉक लॉन्च किया था दिस सिटी ओएसिस के नाम से, और वहाँ पे 3, 5 और 10 मरला की कैटेगरी थी जिसमें मैक्सिमम प्राइसिंग जो 27.5 लाख की थी फॉर द 10 मरला यूनिट। और इस टाइम ये लोग मेन जीटी रोड के ऊपर आ चुकी हैं, और इनिशियल फेज के ऊपर इनके पास टेक्निकल अप्रूवल है 433 कनाल का, और क्योंकि क्रेडिबल हिस्ट्री है तो लोग इनकी हिस्ट्री को देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो मेजर अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से जो मेजर इस टाइम एक हर्डल भी कह सकते हैं, एक आपको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, वो ये है कि जीटी रोड के ऊपर इस टाइम 2 अप्रूवल्स बहुत शदीद किस्म के पेंडिंग है, जिसमें एक आपका PP1 है और एक आपका जो है वो रेलवे अंडरपास है। लेकिन क्योंकि मेरी रिसेंटली जो डायरेक्टर है अमार साहब अर्बन सिटी के मार्केटिंग डायरेक्टर, उनके साथ मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उन्होंने ये बात कोट की है कि हम लोग वेरी सून इसका अंडरपास से NOC लेने जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा प्राइवेट लैंड है, स्मार्ट सिटी की तरह गवर्नमेंट लैंड नहीं है रेलवे अंडरपास के साथ हमारी, तो हमें किसी भी किस्म के जो है वो इशू नहीं होंगे। सिटी वेंचर ब्लॉक के अंदर जो है वो अभी तक 1 कैनाल रिजर्व था, सिटी ओएसिस के अंदर भी रिजर्व था, लेकिन अभी एक मेजर ब्रेक न्यूज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि इस टाइम जो है वो एक जितने भी लोग रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उन्हें पता है, लेकिन मार्केट में ये स्प्रेड नहीं हुआ है। ये इनर न्यूज़ है कि 1 कैनाल कैटेगरी जो है वो लॉन्च होने जा रही है, और जो मुझे कोटेशन मिली है वो 6.7 मिलियन टू 7 मिलियन की मिली है कि 70 लाख का मैक्सिमम जो है वो कैनाल का प्लॉट लॉन्च होगा, और ये 20% से बुकिंग होगी। दैट मीन्स कि अगर इसको हम लॉक करते हैं लेट्स सपोज फॉर 7 मिलियन, तो 14 लाख रुपए से आप इस प्लॉट को बुक करवा सकते हैं। अब अर्बन सिटी लाहौर और स्मार्ट सिटी हमारे पास बच जाता है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि आज से 3 साल पहले स्मार्ट सिटी में जब बाइंग लोगों ने की, टाइमली पेमेंट्स की, बैलेट करवाए, पोजेशन लिए, तो उन्हें फ्रंट ब्लॉक मिला है, और अभी जो बंदा लेगा वो M11 की बैक पे जाएगा। अब जो अर्बन सिटी में इस टाइम के ऊपर एंगेज होंगे वो लोग मेन जीटी रोड वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रंट ब्लॉक में आ रहे हैं, जहाँ पे 1 कैनाल की जो हमारे साहब ने कोटेशन दी है मार्केटिंग डायरेक्टर अर्बन के,
कि वो एक सेपरेट किस्म की पूरी एक क्लास होगी एलीट किस्म की। वन कैनाल को सेपरेटली सारा लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक सोलो गोल्फ कोर्स जो है वो डेडिकेटेड फॉर द वन कैनाल के रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स भी होंगे और अमेनिटीज़ भी वहाँ पे डिफरेंट होगी कंपैरेटिवली बाकी यूनिट्स के। सो फॉर माई साइड, मेरी साइड से जो है वो, अगर आप इनिशियल कैपिटल भी ज़्यादा हो आपके पास और इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद गोइंग टूवर्ड्स M11 बैक साइड, और आप जो है वो ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, मिनिमम 4-5 साल की डिलीवरेंस सोच रहे हो, तो तब आप लाहौर स्मार्ट सिटी की ये फ्रेश फाइल ले लीजिएगा। अगर आप जल्दी डिलीवरेंस चाह रहे हैं, जल्दी रिटर्न चाह रहे हैं और मेन फ्रंट ब्लॉक में आना चाह रहे हैं, अर्बन सिटी लाहौर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये जो मैंने 4-5 साल का गैप आपको स्मार्ट सिटी का बताया, ये ऐसे ही नहीं बता दिया, तो मैं आपको लॉजिकली ऑन मास्टर प्लान प्रूफ करूंगा ये चीज़ कि इतना टाइम क्यों लगेगा स्मार्ट सिटी में और इतना अर्बन सिटी लाहौर में क्यों नहीं लगेगा। मज़ीद आपको लाहौर इस्लामाबाद में किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हवाले से कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, आप अर्बन सिटी लाहौर के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बुकिंग करवाना चाह रहे हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।